हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई रैखिक समीकरण दे रखी है 2x जमा 3y बराबर 5। कोई भी रैखिक समीकरण हो सकती है, मैंने उदाहरण के लिए इसको मान लिया। अब यहाँ पर इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, हल किनको बोला जाएगा, x और y के वो मान, हल कौन है, x और y के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब है कि x और y का कोई ऐसा मान रखा जाए जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, इसमें रखूं तो किसके बराबर आए, दाएं पक्ष के बराबर। दाएं पक्ष मतलब 5 के बराबर आए। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं यहां पर x को 1 रखता हूं, और आपको दोनों नहीं सोचने होते, आप कोई भी x का मान सोच सकते हैं। x का मान आपने जैसे सोचा उसके हिसाब से y का मान आ जाएगा जो इसको संतुष्ट करता होगा। और आपको x का मान सोचने के लिए भी कोई अलग से तरीका नहीं सोचना, आप कुछ भी सोच सकते हैं। हर x के मान के लिए एक y का मान आएगा। जैसे x का मान आपने 1 सोचा तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा x, x का मान 1 था, जमा 3y बराबर 5। इस समीकरण में सिर्फ आपने x का मान 1 रख दिया, तो अब देखिए 2 गुणा 1 2 जमा 3y बराबर 5। तो मुझे तो सिर्फ y चाहिए, तो y की जो पद था सिर्फ उसको यहां रख लिया, 3y बराबर 5। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया, 3y बराबर 5 में से 2 गया 3, 3y बराबर 3। अगर 3y बराबर 3 है तो इससे आगे करोगे y बराबर 3, तो ऐसे कैसे, जो साइड में था। अब ये देखो y के साथ 3 क्या है, गुणा में है। यदि कोई संख्या y के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो भाग में जाएगी, तो भाग में 3। देखो 3y बराबर 3 था, तो y बराबर 3 तो ऐसे कैसे, जो ये 3 गुणा में था ये भाग में चला गया। अब 3 एकम 3 3 एकम 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो y का मान कितना आ गया, 1। जब आपने x का मान कितना रखा, 1, तो इस समीकरण का हल निकालने के लिए y का मान भी 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए पहले x का फिर y का, समीकरण का हल है। तो ये जो पहला मान है ये किसका मान है, x का। पहले x का लिखा जाता है फिर y का। तो अकेला x का मान 1 ये उसका हल नहीं था, अकेला ये उसका हल नहीं था। जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों इकट्ठे लिखे जाते हैं, तो अब ये उस समीकरण का हल कहलाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, x का मान 1 और y का मान 1 रखो। यहाँ पर 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 3 और 2 5 इसके बराबर है। और आपको मैंने बताया है, आपको ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि x का मान क्या सोचा जाए। यदि x का मान मैं 2 सोचूंगा तो उसके हिसाब से यहाँ भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। तो x का मान सोचने के आपके पास कितने तरीके हैं, अनंत तरीके हैं, कोई भी आप सोच सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक रैखिक समीकरण जो 2 चरों में है उसके अनंत हल होते हैं, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये आपकी प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि y बराबर 3x जमा 5, ये आपको एक रैखिक समीकरण दे रखी है 2 चरों में, इसके हल होंगे, और ये आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन तीनों में से कौन सा सही है। अभी मैंने आपको बताया था, यदि कोई भी रैखिक समीकरण है 2 चरों में, उसके हमेशा, आपको ना निकाल के देखना कुछ नहीं, हमेशा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या दूसरा मैंने क्या बताया था, अनंत हल होंगे, एक ही बात है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये आपकी ऑप्शन सही है। इसका मीनिंग क्या है, वैसे मीनिंग तो आप समझ लो, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब, द्वितीय का मतलब दूसरा, और अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं।
दूसरा हल नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। इसका मतलब होता है, ये कभी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है केवल एक हल। और दूसरी ऑप्शन क्या थी? केवल दो हल। ना तो ये ऑप्शन सही है ना ये ऑप्शन सही है। आपको पता है रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई भी समीकरण दे के आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं इसका ग्राफ बनाता, अभी आपको बनाना नहीं है, नहीं आपको ये सोचना है कि कैसे, तो इसकी ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो क्या बनेगी? एक रैखिक समीकरण है, नाम से पता चलता है रैखिक रेखा, तो हमेशा सिर्फ एक सीधी रेखा बनेगी। कहां बनेगी? वो इस पे निर्भर करता है। कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये आपको बनानी नहीं है, सिर्फ मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूं। तो इस प्रकार की इसकी समीकरण बनेगी, ये आपके आगे आएगी। अब देखिए इस रेखा पर जो इसकी बनी है, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इसका हल है। तो इस रेखा पर कितने बिंदु हैं? अपरिमित रूप से अनेक 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 बिंदु हैं इसके ऊपर, तो प्रत्येक बिंदु इसका हल है। ये आपको समझ। दूसरे सवाल का पहला भाग। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? एक समीकरण दे रखिए 2x = y = 7, और ये आपको पता है कि कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण दो चरों वाली। दो चर हैं, एक तो x और एक y है। रैखिक समीकरण भी है, दोनों की शक्ति एक एक है। तो आपके पूरे चैप्टर में रैखिक समीकरण दो चरों में सिर्फ यही दी जाएगी। इसके 4 हल ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो अब उन अनंत हल में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। तो ये कहता है कोई भी 4 निकाल दीजिए। यहाँ यदि मैं इसके 4 हल निकालूंगा और आपके हो सकता है उत्तर में कोई दूसरे हल दे रखे हो, तो वो मेरे वाले भी सही हैं, उसके भी सही हैं। क्या पता आप x का मान दूसरा सोच के निकालें, वो भी सही है। सिर्फ उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो x का मान आप कुछ भी सोच लो, उसके हिसाब से y का ज्ञात कर दो। तो सबसे पहले मैं माना x = 0, x को 0 मान लिया। तो x को 0 मान लिया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ। तो ये x का मान 0 कहाँ पर रखना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 में। एक बार तो मैं लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो ये x का मान आपने ये माना है, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान 0 वहां पे रखो, 2, ये तो गुणा में है, 2 गुणा x, x का मान है 0, जमा y = 7। सिर्फ देख के लिखना है आपको, और x की जगह क्या रखना है? जो आपने माना था। तो अब देखिए 2 की और 0 की गुणा, 2 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, 0 जमा y = 7। 0 में y जोड़ोगे तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y ऐसे कैसे आ जाएगा? y = 7। तो अब देखिए जब आपने x का मान 0 रखा तो y उसके हिसाब से क्या आया? 7 आया। तो ये अकेला हल नहीं है, ये अकेला हल नहीं है, तो हल कौन है? 0 और 7। तो इसको बाद में लिखेंगे। एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा माना x का मान कुछ और मान लो, 1 मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि 0 1 2 3 मानना है, बस मैं आपको 0 1 2 3 मान के निकाल रहा हूं। x का मान 1, ये x का मान 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये आप लिख लेना। तो x का मान जब 1 इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2। ऐसे मत लिखना, ऐसे तो आप बाद में क्या पता कैलकुलेशन करना भूल जाओ। तो 2 गुणा 1, अदरवाइज तो आपको 21 लगेगा। 2 गुणा x का मान 1 जमा y = 7। 2 गुणा 1 2, 2 जमा y = 7। अब यहाँ देखो बीच में प्लस का निशान था, तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पे y चाहिए। y के अलावा यदि यहाँ कोई संख्या है तो दूसरी तरफ लेके जानी है। और ये संख्या क्या है? प्लस और माइनस का बीच में निशान आया है, तो इसका मतलब प्लस या माइनस में है, तो दूसरी तरफ प्लस या माइनस में ही जाएगी। तो सिर्फ y यहाँ इसको लेके जाना, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ देख के लिख दो, y = 7। अब ये 2 था, इसके आगे निशान नहीं है, तो मतलब कि इसका है प्लस का है। इस 2 को दूसरी तरफ मैं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -2।
y बराबर 7 में से 2 गया 5, तो अब y का मान क्या आ गया 5। y का मान 5 कब आया, यदि x का मान आपका 1 है तो। अब इसी प्रकार से तीसरा और चौथा हल मैंने देखो आपके लिए, यहाँ तक ये आपका एक हल था, यहाँ पर ये दूसरा था। अब मैं तीसरा हल निकाल लेता हूँ। माना x बराबर 2, यदि मैं x का मान 2 रखता हूँ तो किस में रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में। 2 गुणा 2 जमा y बराबर 7। अब 2 गुणा 2 4 जमा y बराबर 7। मुझे तो y का मान चाहिए, तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 7। ये 4 इस तरफ क्या है, प्लस में है, तो दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। अब दूसरी तरफ लेके जाने से पहले आप देखो कि जो वहाँ पर था वो ऐसे कैसे आपको लिखना है, और ये सिर्फ यहाँ पर 2 ही बात याद रखनी है। यदि कोई संख्या इधर प्लस या माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस वाली है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। और दूसरी बात, यदि यहाँ कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना आ गया, 7 में से 4 गया 3, तो y का मान आ गया 3। y का मान 3 कब आया, जब आपका x का मान 2 था। माना x बराबर 3, यदि आप x का मान 3 रखोगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x का मान 3 जमा y बराबर 7। 2 गुणा 3 6, 6 जमा y बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया 7। तो ऐसे कैसे था, ये प्लस का 6 है इस तरफ, जिसके आगे निशान नहीं तो प्लस है, प्लस का 6 है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 6। तो y बराबर 7 में से 6 गया 1, ये आ गया। x का मान 3 तो y का 1। तो इस प्रकार से यहाँ अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ कौन से हल आए। पहला हल क्या था, जब आपने x का मान 0 रखा तो y कितना था 7 था, तो यहाँ x का मान तो 0 कोमा y का मान 7। और दूसरा क्या था, x का मान 1 तो उस वक्त y का मान 5 था। यहाँ लिख देता हूँ, x का मान 1 y का मान 5। फिर था x का मान 2 तो उस वक्त y का मान आया था 3। x का मान 3 तो y का 1। समीकरण 1 के हल हैं। तो इस प्रकार से आपको निकालने हैं। समीकरण देगा, आप x का मान कोई भी रखो उसके हिसाब से y आ जाएगा, x का मान कुछ भी रखो दूसरा y आ जाएगा, x ऐसे। तो उन सभी को आप ऐसे लिख दो। तो आपको बताया भी था मैंने कि पहले जो लिख रखा है ये किसका मान है, x का, और जो बाद में लिखा गया है ये किसका मान है, y का। ये आपके अपने माइंड में सेट कर लो इनको।